हेलो डॉक्टर्स। मैं हूं डॉक्टर ज्ञान और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में आपके लिए एक बार लेके आए हम लोग लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि ऑल दी डॉक्टर्स जिसका एमबीबीएस कंप्लीट हो गया है और जिसका नीट पीजी का रिजल्ट अभी आ चुका है और जिन्होंने अच्छे स्कोर उन्होंने गेन किए हैं, तो अब उनके लिए जो प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस वही काउंसलिंग वाला है कि क्या काउंसलिंग रहेगी, क्या फीसेज रहने वाली है, किस ब्रांच के लिए क्या फीसेज है, किस ब्रांच का क्या कट ऑफ है। तो आज का वीडियो आपके लिए हम लोग लेके आए हैं यूपी के लिए। यूपी आप लोगों के लिए एक ओपन स्टेट है जहां पे आप लोग वहां के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या प्रोसीजर है काउंसलिंग के, जैसा कि एक आपका प्रोसेस आपको पता है कि ऑल इंडिया कॉलेज का काउंसलिंग होता है, एक आपका स्टेट कोटा का काउंसलिंग होता है, उसी तरीके से आपका यूपी एक आपका ओपन स्टेट है, वहां पे आपका नीट पीजी के लिए काउंसलिंग होता है। सो आज का वीडियो हम लोग लेके आए हैं आपके लिए। तो हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे आपके लिए कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया है, कौन सी रैंक तक को क्या ब्रांचेस मिला है, वो आपके लिए हम लोग लेके आए हैं। जैसा कि अभी हम लोग बात करते हैं कि एमडी रेडियो यूपी के अंदर आपको दो तरह का सीट मिलेगा। एक आपको नॉन माइनॉरिटी कॉलेज होता है और एक आपका माइनॉरिटी कॉलेज होता है। अगर हम लोग बात करेंगे रेडियो की, तो रेडियो का लास्ट ईयर का जो रैंक गया है वो आपका लास्ट, ये आपको हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं आपको थर्ड राउंड का डिस्कशन कर रहे हैं। तो थर्ड राउंड में किस रैंक तक के आपको लिस्ट गया है वो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें एमडी रेडियो के लिए, तो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में जो गया है आप लोगों का रैंक वो आपका 27652 गया है। अगर हम लोग माइनॉरिटी कॉलेज की बात करेंगे तो माइनॉरिटी जो कॉलेज है वो आपका 34182 तक भी आपको रेडियो मिला है। सो इसके बीच में और इसके आसपास अगर आपका रैंक है तो आप लोग प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पे रेडियो का सीट आपको मिल सकता है। फिर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट ब्रांच की, जैसा कि जो ब्रांच आपके लिए एमडी डरमा है, डरमा की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में जो सीट मिला है वो आपको रैंक गया है 38739 और माइनॉरिटी कॉलेज में आप लोगों के लिए जो रैंक गया है वो है आपका 43309। सो इसके इन बिटवीन और आसपास अगर आपका रैंक है, सो हम लोग प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं कि हमको यहाँ पे एमडी डरमेट का सीट मिल सकता है। तो हम लोग आगे और डिस्कशन करते हैं। अगर हम लोग एमडी जनरल मेडिसिन की बात करेंगे तो जनरल मेडिसिन में आप लोगों को जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में जो रैंक गया है वो आपका 46315 गया है और माइनॉरिटी कॉलेज की हम लोग बात करेंगे तो 55929 गया है। इसी तरीके से हम लोग आगे और डिस्कशन करते हैं। अगर हम लोग एमडी पीडिया की बात करेंगे तो पीडिया के अंदर आप लोगों का जो रैंक गया है आपके पास वो आपका 56561 गया है और 58230 गया है। तो वी कैन प्रिडिक्ट कि अगर इसके आसपास हमारा रैंक है और हमें पीडियाट्रिक चाहिए तो हम लोग इस यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑब्स गायनी के लिए कि ऑब्स गायनी का रैंक क्या गया था लास्ट ईयर यूपी के अंदर। तो हम लोग बात कर रहे हैं आपके पास नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में, तो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में जो आपका सीट गया था उसका रैंक आपका ऑल इंडिया रैंक जो था 50532 और आपका माइनॉरिटी कॉलेज के जो लिए रैंक था वो आपका 53601। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एमएस ऑर्थो के लिए। तो ऑर्थो के अंदर जो आपका लास्ट ईयर का जो रैंक गया था आपके लिए जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज थे उसके लिए 76113 और माइनॉरिटी के लिए आपका जो रैंक गया है वो आपका 82729। राइट। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं जनरल सर्जरी के लिए। तो जनरल सर्जरी का जो रैंक गया है वो आपका 78282 और आपका माइनॉरिटी कॉलेज के लिए जो रैंक गया है वो आपका 84581। राइट। फिर हम लोग बात करते हैं एमडी साइकेट्रिक के लिए। तो साइकेट्रिक का जो आपका ऑल इंडिया का रैंक आपके पास जो आपके पास नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है उसके लिए 95529 और माइनॉरिटी कॉलेज के लिए जो आपका रैंक है वो आपका 86104। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ माइनॉरिटी इज व्हाट अबाउट। आपके लिए जो नॉर्म्स बने हुए हैं माइनॉरिटी के अंदर आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए तो आप माइनॉरिटी के अंदर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। राइट। फिर हम लोग बात करते हैं आपके लिए रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए। तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन की जो आपके पास जो हमारा कट ऑफ था लास्ट ईयर का आपके लिए नॉन माइनॉरिटी कॉलेज के लिए 63402 और माइनॉरिटी कॉलेज के लिए 62116। राइट। इसी तरीके से हम लोग ऑप्थल की बात करते हैं तो इट्स अराउंड 85141 और आपके माइनॉरिटी कॉलेज के लिए आपका 76131। राइट। अगर हम लोग बात करते हैं एमएसईएनटी के लिए, तो आप लोगों का जो हमारा रैंक था लास्ट ईयर का 96924 और माइनॉरिटी कॉलेज के लिए 85794। अगर हम लोग एमडी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की बात करेंगे तो 1,03,779 एंड माइनॉरिटी कॉलेज के लिए 96310 और पैथो की हम लोग बात करेंगे तो 1,58,857 और 1,36,919 फॉर माइनॉरिटी कॉलेज। तो ये पूरा जो आपके पास जो आज हमने कट ऑफ देखा था लास्ट ईयर का 2025 का राउंड 3 का यूपी का कट ऑफ। अब आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है कि सर मेरे को किस रैंक पे क्या ब्रांच मिलेगी यूपी के अंदर,
क्या उनका बजट रहने वाला है, क्या काउंसलिंग प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है। तो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आप सब लोगों के लिए ऑलवेज रेडी है पीजी काउंसलिंग के लिए। अभी हमारे पास काउंसलिंग स्टार्ट होने में कुछ दिन है, तो हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो भी ब्रांच लेंगे हमारे लिए फॉर फ्यूचर लाइफ चलने वाला है। सो आप सोच समझ के अपना ब्रांच लीजिए। बजट थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, नो डाउट, लेकिन आप अपना मनपसंद का ब्रांच लीजिए। उसके लिए आपका जो काउंसलिंग है, हम लोगों का टीम है, हमारा काउंसलर्स है, आप सब लोगों के लिए हेल्प करेंगे। सो नीट पीजी के लिए हमारा टीम रेडी है आपकी काउंसलिंग के लिए। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच।